नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है एकमात्र सुपर फास्ट प्रैक्टिस कराने वाले चैनल अलीगढ़ स्टडी में। मेरा नाम विवेक है। चलिए शुरू करते हैं। सीटेट 2023 में जो पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। डिस्ग्राफिया क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये एक ऐसा विकार है जिसमें अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। चलिए हम आपको आज एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसमें आप डिस्ग्राफिया को कभी नहीं भूलेंगे। डिस्ग्राफिया में ग्राफ होता है और ग्राफ को हाथों से बनाया जाता है, इसीलिए अक्षरों और आकारों को बनाने के लिए डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को सिखाने का एक ऐसा तरीका जो असामान्य रूप से तीव्र गति से सिलेबस के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण या विसर्जन। सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वरण यानी गतिवर्धन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, पहला है पाठचर्या में अनुकूलन करे, विविध दृष्टिकोण को शामिल करे, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे, विविधता को एक बाधा के रूप में देखे। हमेशा याद रखना, जहां भी कोई चीज़ बाधा में आएगी वो हमेशा गलत होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में समाजीकरण कौन सी संस्थाएं हैं तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण कौन सी संस्था है? सही जवाब है ऑप्शन बी। शैशवावस्था में प्राथमिक और प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक। अगला क्वेश्चन, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन है सामाजिक कारण भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये लेब वाइगोत्स्की का कथन है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक स्तर में, पूर्व पारंपरिक स्तर में, या पारंपरिक स्तर में, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर में। सही जवाब है ऑप्शन सी, पारंपरिक स्तर में। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक कथन और उसका कारण दिया गया है, पता करना है कथन और कारण सही है या नहीं। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करके शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, ये कथन है। और इसका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन हैं 12 वर्ष का बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा, या 7 वर्ष का बच्चा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 7 वर्ष का बच्चा। अगला क्वेश्चन, कैरल गिलिगन जो कोलबर्ग की शिष्या थी, उन्होंने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, क्या कहकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नारीवादी दृष्टिकोण को। गिलिगन ने कहा था कि कोलबर्ग ने नारीवादी दृष्टिकोण को अनदेखी की है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार कौन सा पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? ऑप्शन हैं कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, या परागमन। सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीयन। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन है बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के रूप में काटना, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के रूप में काटना। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तैरना। अगला क्वेश्चन, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शनशास्त्री के पास और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक दर्शनशास्त्री के पास अंतःव्यक्तित्व और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बल की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादन के रूप में देखने पर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शन है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अगला क्वेश्चन, कथन है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और हो। कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन है संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गैर प्रासंगिकरण। ये अधिगम के दौरान बिल्कुल भी योगदान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच और विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगर बच्चे से आप ये प्रश्न करेंगे कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, तो विद्यार्थी जरूर सोच में पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगर आप फेल होते हैं तो आप आंतरिक आरोपण का कौन सा उदाहरण देंगे? ऑप्शन है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा एक बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या मानकीकृत पाठ्यक्रम। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दोस्तों और साथियों का सहयोग। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार
आंतरिक वाक् क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन है पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, परिकल्पित, निगमनात्मक चिंतन। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जीववादी चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन हैं कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहरा व आवृत्ति व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बार बार दोहरा व आवृत्ति व्यवहार। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक व रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते व समृद्ध करते हैं। ये भी बात सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन हैं तथ्यों को रटना, यंत्रवाद याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। अगला क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा, ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। सही जवाब है ऑप्शन ए, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? पहला कथन है यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। ये भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित है। ये भी सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है। ये गलत है। यानी ए बी सी तीनों सही हैं और डी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में गणित की अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका अपनी कक्षा में एक गतिविधि करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं होगा। ऑप्शन हैं वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने को देती है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ये कथन पूरी तरह गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन हैं विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया यानी चिंतन के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन हैं मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन
विद्यार्थियों की अधिगम्य निपुणता का मूल्यांकन करता है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में उन विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, गणितीय अधिगम सामग्री पहला कथन है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। ये तो गलत है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। ये सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। ये भी गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। ये सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बी और डी सही हैं, ए और सी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कैसी होंगी। ऑप्शन हैं सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी या कम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मजबूत होंगी। अगला क्वेश्चन, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। ऑप्शन हैं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द, ब्लूम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं यानी प्री नंबर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। एक बात हमेशा याद रखना और मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अगर क्वेश्चन पेडागोजी का है और ऑप्शन बहुत ही अधिक लंबा है तो वही सबसे सही होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। ऑप्शन हैं गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। ऑप्शन हैं आर्यभट्ट ने, भास्कर फर्स्ट ने, रामानुज ने, महावीर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भास्कर ने। अगला क्वेश्चन, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये यानी 6, 6 और 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए एक गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय हल प्रश्नों को हल करने के लिए लाभकारी नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, केवल सी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गट्टियाँ दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न यानी 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है विभाजन विधि का उपयोग,
लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटर का उपयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भिन्न डिस्क का उपयोग। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है, ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन यानी खुलापन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचारों का खुलापन। अगला क्वेश्चन, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। अगला क्वेश्चन, प्रियदर्शनी ने 4 किलो 800 ग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश, 3 किलो 500 ग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है, इन सभी को सबसे पहले ग्राम में बदल लीजिए और इन सबको जोड़कर 36 का भाग दे दीजिए, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगर उसे 2 गुना कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन है 8 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं यानी 3D? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, घन, घनाभ, गोला और बेलन। त्रिभुज 2D है, शंकु भी और शंकु भी, इसीलिए ये तीनों गलत हैं, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जो 10 रुपये का है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है और 2 सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं उसके पास। तो उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है? इन सभी को जोड़ लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, यानी 50 पैसे और कम पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 1/4, 1/3 और 1/2। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 28। इसमें जो सीरीज चल रही है वो डबल में अंतर चल रहा है 4-4 का। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, इसमें सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात बताना है। ऑप्शन है 1:4, 1:3, 4:1 और 3:1। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 4:1 यानी 12 और 3 यानी 4:1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। अगला क्वेश्चन, अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 5। अगला क्वेश्चन, रूबीना ने कार से 4:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 9:15 पर समाप्त की। उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 4 घंटे 25 मिनट। अगला क्वेश्चन, 100 में से एक पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है और वही संख्या 100 में से फिर घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 200 होगा, क्योंकि 100 में से जितना जोड़ा है उतना ही घटाया गया है, इसीलिए संख्या 200 होगी। अगला क्वेश्चन, 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़ या 1 मिलियन। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 1 करोड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
3630 का एक गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन है 11, 3 और 5, 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा 9। ये संख्या 11 से कट सकती है, 3 से, 5 से, पर 9 से नहीं कटती है। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और जब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तब तक वीडियो को लाइक कर दो। हम चलते हैं अगले पार्ट पर।